हेलो दोस्तों, एसटी जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों के स्थान एवं उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में। दोस्तों, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज हम ट्रिक से याद कराएंगे आपको, और इसके बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे हम आपको ट्रिक वाइज डिस्कस कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो लाइक गया भाड़ में, कमेंट गया तेल लेने, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है बीमल शाह। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं ट्रिक की। अब भाई बीमल का हो गया बीमल पान मसाला। ठीक है, अजय देवगन ने जिसका ऐड दिया था बीमल पान मसाला, तो भाई अगर आप बीमल पान मसाला खाओगे ना तो आपका दिल बड़ा हो जाएगा, दिलवाड़ा आपका दिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण बीमल शाह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 जैन मंदिरों का समूह है, और इन मंदिरों में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इन मंदिरों का निर्माण सोलंकी वंश के शासक, ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से वंश के शासक थे, कौन, बीमल शाह। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये सोलंकी वंश के शासक थे, इन्होंने ही इसी का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में दक्षिणी अरावली के माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है राजा विद्याधर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो, कंदरिया का तो हो गया बंदरिया। ठीक है दोस्तों, कंदरिया का हो गया बंदरिया। अब बंदरिया, अब भाई विद्या का हो गया विद्याधर का हो गया विद्याघर। अब भाई छोटे छोटे बच्चे विद्याघर के अंदर पढ़ते हैं तो उनको बंदरिया बहुत परेशान करती है। ठीक है, बंदरिया बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो वो कहता है कि मास्टर साहब इन बंदरियों को, कंदरिया बंदरिया, इन बंदरियों को विद्याघर से, इनको विद्याघर से यहाँ से कहीं दूर भिजवाओ। ठीक है, बंदरियों को पकड़ने वाले आते हैं, उनके जरिए इनको यहाँ से दूर भिजवाओ। ठीक है दोस्तों, तो कंदरिया महादेव का मंदिर ये हो जाएगा राजा विद्याधर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर में से एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा विद्याधर के द्वारा महमूद गजनबी को युद्ध में पराजित किए जाने के बाद किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये बिल्कुल मत भूलना। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप बताइए मुझे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है चंदेल शासकों के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं अब ट्रिक की, तो खजुराहो का हो गया भाई खुजाना। ठीक है, तो एक लड़का था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजा रहा था। ठीक है दोस्तों, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजा रहा था, तो उससे एक व्यक्ति बोला चंदेल यानी कि चल तेल लगा ले, तेल की मालिश कर ले। भाई तेल की अगर जो आपके खुजली हो रही है तो आप तेल की मालिश कर लो, उससे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, खुजली भी ख़त्म ही हो जाती है अधिकतर। ठीक है दोस्तों, तो खजुराहो चल तेल लगा ले, चंदेल मतलब चल तेल लगा ले। ठीक है दोस्तों, यह खुजाना बंद हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर हो जाएंगे चंदेल शासकों के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है, हिंदू और जैन मंदिरों के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है राजा भोज। अब देखो त्रिभुवन का हो गया भाई भवन, सही है। अब राजा भोज यानी कि राजा तेरे घर अगर जो भोजन करने आ रहे हैं, त्रिभुवन तेरे भवन पर अगर जो राजा भोज भोजन करने आ रहे हैं,
तो भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो नारायण ही नारायण हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण हो जाएगा राजा भोज। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है राजा राज। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा देता हूँ। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चंदेल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया था, इसीलिए इस मंदिर को राजा राजेश्वर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ग्रेनाइट से बना हुआ पहला और एकमात्र मंदिर है। इसके बाद ना तो कोई ग्रेनाइट से मंदिर बना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, और सबसे पहला भी यही है, सबसे आखिरी भी यही है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तमिलनाडु में महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिक की। ठीक है दोस्तों, तो भाई महाबली, नरसिंह का हो गया भाई सिंह मतलब शेर, बर्मन का हो गया वार्निंग देना। ठीक है दोस्तों, अगर नरसिंह मतलब शेर, मतलब अगर जो वार्निंग दे रहा तो भाई वो जिसे भी वार्निंग दे रहा होगा, जो भी उससे लड़ेगा शेर से, तो भाई वो तो महाबली ही होगा, महाबली ही होगा जो शेर को धमकी देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा देता हूँ। इसका निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और महाबलीपुरम मंदिर हिंदू धर्म को समर्पित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नरसिंहदेव प्रथम। चलिए अब दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी आप कंफ्यूज, नरसिंहदेव प्रथम है, वहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम है। ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है जो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा देता हूँ। सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित काली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है रानीदास मोनी। ठीक है दोस्तों, चलिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, काली का मंदिर, ठीक है दोस्तों, अब रानी थी, अब वो अचानक से काली पड़ गई। रानी जी जो थी, रानी जो थी वो अचानक से काली हो गई। तो भाई वो उदास मतलब उदास, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी, मौन मौन रहने लगी। मौनी मतलब मौन, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। कौन? रानी दास मोनी। ठीक है, जब उनका रंग काला पड़ गया तो काली का मंदिर का निर्माण हो जाएगा रानी दास मोनी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है राजा सूर्य वर्मन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब देखो दोस्तों, अंकोर वाट, अगर जो सूर्य, अब इसका हो गया ट्रिक की बात करें तो सूर्य, ठीक है दोस्तों, सूर्य ने वर्मन मतलब वार्निंग, सूर्य ने वार्निंग दे दी कि मैं नहीं निकलूँगा। ठीक है, मैं अपनी धूप तुमको नहीं दूंगा। तो भाई हमने जो वो बीज बोया है वो अंकुर कैसे होगा? उस बीज की तो हमारी तो वाट लग जाएगी, बीज की भी लगेगी वाट, तो हमारी भी लगेगी। ठीक है, तो अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण हो जाएगा सूर्य वर्मन द्वितीय, ये आपको याद रखना है। चलिए, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अनंत वर्मन देव। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। अगर जो दोस्तों देखो अनंत का हो गया अंत, अगर जो बुराई का पूरी तरीके से अंत हो जाए ना, पूरी तरीके से अंत हो जाए तो हमारा पूरा जग जगमगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जगन्नाथ का मंदिर हो जाएगा अनंत देव वर्मन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। चलिए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, कृष्ण प्रथम। अब देखो भाई, कैलाश का हो गया कैलाश। ठीक है दोस्तों, कैलाश यानी कि कलेश, ये आपको याद रखना है। अगर जो कृष्ण भगवान अगर जो अपनी एक बार बांसुरी किसी के भी घर बजा देने तो उसके घर से सहरा कलेश उलेश सब दूर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तमिलनाडु के कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलिए, आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर खाली कैलाश था, यहाँ पर कैलाशनाथ है। ठीक है दोस्तों, कैलाशनाथ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।